Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो गाइस, इस वीडियो में हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गोनाड्स हैं, ठीक है। मेल के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब टू टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गाइस, ये जो टेस्टिस होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर टेस्टिस एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। बट गाइस, जैसे ही मेल का बर्थ होने वाला होता है तो बर्थ होने से पहले जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंट हो जाती हैं और एक थिन वॉल के अंदर चली जाती हैं जिसको कहा जाता है स्क्रोटम, ठीक है। देन गाइस, कुछ कंडीशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन में रहती है। बट गाइस, बर्थ होने से जस्ट कुछ टाइम पहले जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में नहीं जा पाती, वो एब्डोमेन में ही रह जाती है। तो गाइस, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेरिलिटी। जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है, मतलब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। तो गाइस, टू टेस्टिस ओवल ऑर्गन। गाइस, जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं। आप देख सकते हो ये टेस्टिस है। गाइस, ये जो टेस्टिस होती है कैसी शेप की होती है? ओवल शेप की होती है। तो ये हो गई टेस्टिस, ठीक है। कैसी शेप की होती है? ओवल शेप की। कंटेन इन अ थिन वॉल सेक ऑफ स्किन। गाइस, थिन वॉल एक स्किन का सेक होता है, उसमें कंटेन होती है और उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो गाइस, ये जो स्किन है, ये जो थिन वॉल्ड स्किन है, इसको कहा जाता है स्क्रोटम। गाइस, इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर कब आती हैं? बर्थ होने से कुछ टाइम पहले, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में होती हैं मेल के। बट जब बर्थ होने वाला होता है, बर्थ होने से कुछ टाइम पहले ये जो टेस्टिस होती हैं ये स्क्रोटम के अंदर चली जाती हैं। बट जब कुछ कंडीशन की वजह से जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं जा पाती तो उस टाइम पे स्टेरिलिटी वाली कंडीशन हो जाती है। जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। गाइस, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो थोड़े कम टेम्परेचर पर होता है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो गाइस, जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के अंदर नहीं होती बल्कि बॉडी के बाहर हैंग करी हुई होती है एक स्किन सेक में, जिसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो गाइस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है और उसी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो गाइस, विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए जो स्क्रोटम की वॉल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और समर्स में क्या होता है? यही टेम्परेचर चाहिए होता है। इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए जो स्क्रोटम की वॉल होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है, ठीक है। गाइस, याद रखिए, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर होता है। गाइस, अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती बल्कि बॉडी के बाहर हैंग करी हुई होती हैं एक थिन सेक में, जिसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब गाइस, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। गाइस, टेस्टिस में ये जो आप देख सकते हो इतने सारे जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, गाइस इन सेगमेंट्स को कहा जाता है लॉब्यूल्स। गाइस, हर एक टेस्टिस के अंदर 15 to 20 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन लॉब्यूल्स को सेगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। देन गाइस, इन लॉब्यूल्स के
अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट है हर एक ग्लोब्यूल के अंदर। तो गाइज ये जो कॉइल्ड ट्यूब होता है इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और गाइज जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गाइज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, और गाइस इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गाइस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब गाइस इन ट्यूब्यूल्स के बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल को कहा जाता है लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इनके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो गाइस उन स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। गाइज ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना। गाइज जो मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो गाइज ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और गाइज ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। तो गाइस ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये किसके थ्रू सिक्रीट होता है? कौन से सेल्स इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। और गाइस ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन गाइस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बहुत सारे ये डक्ट्स निकल रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ये जो डक्ट प्रेजेंट है डक्ट्स अलग अलग हो गए। गाइस ये जो डक्ट हैं ये बना रहे हैं, इन्हें कहते हैं इफरेंट डक्ट्स। ठीक है गाइस, इन डक्ट्स को कहा जाता है इफरेंट डक्ट। देन ये सारे जो इफरेंट डक्ट हैं ये सब मिलकर एक हाईली कॉइल्ड नॉट बनाते हैं जिसे कहा जाता है गाइस, ये जो हाईली कॉइल्ड नॉट है इसको कहा जाता है एपिडाइडमिस। ठीक है गाइस, ये जो एपिडाइडमिस है यहाँ पर स्पर्म, यहाँ पे जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो गया, अब गाइस जो स्पर्म है वो इफरेंट डक्ट के थ्रू यहाँ पर एपिडाइडमिस में स्टोर हो जाते हैं। और गाइस एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म मैच्योर होते हैं, मतलब कुछ टाइम तक एपिडाइडमिस में स्पर्म स्टोर रहते हैं और मैच्योर होते हैं। तो गाइस स्पर्म जो मैच्योर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एपिडाइडमिस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। गाइस एपिडाइडमिस का ये हो गया अपर पार्ट, तो ये हो गया अपर एपिडाइडमिस। ठीक है, देन गाइस ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मिडिल पार्ट, तो ये हो गया मिडिल एपिडाइडमिस। और गाइस ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है हिंड पार्ट, एपिडाइडमिस। ठीक है, तो गाइस जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए इफरेंट डक्ट में जाते हैं। इफरेंट डक्ट से कहाँ पर आ जाते हैं? अपर एपिडाइडमिस में। गाइस ये जो अपर एपिडाइडमिस वाला पार्ट है यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं। स्पर्म का मैच्योरेशन होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, देन गाइस अपर एपिडाइडमिस से स्पर्म मूव करते करते कहाँ जाते हैं? मिडिल एपिडाइडमिस में। देन मिडिल एपिडाइडमिस से कहाँ पर आते हैं? हिंड एपिडाइडमिस में, लोअर पार्ट जो होता है। ठीक है, देन गाइस यहाँ से एपिडाइडमिस से यहाँ पे एक ट्यूब निकलता है, इस ट्यूब को कहते हैं वास डिफरेंस या फिर इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस एपिडाइडमिस से देन ऊपर की साइड, अब
जो एपिडाइडमस होता है वो अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन में आता है और गाइस इसके लोअर पोर्शन से देन एक ट्यूब निकलता है जिसको कहा जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं और गाइस ये जो स्पर्म डक्ट होता है ये देन अगेन ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये जो वास डिफरेंस होता है इसमें स्पर्म मूव करते हैं, ठीक है। गाइस हर एक टेस्टिस में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। गाइस ये हो गई ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो गाइज ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस का। तो याद रखिए कि जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ पे लोकेट होती हैं, एक थिन वॉल स्किन के सेक में जिसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। गाइस हर एक टेस्टिस के अंदर 15 to 20 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। इन लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। गाइस स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गाइस हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये मिलकर यहाँ पे बना लेती हैं इफरेंट डक्ट। तो गाइस जो स्पर्म होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे जाते हैं, इफरेंट डक्ट से। देन गाइस इफरेंट डक्ट मिलकर एक हाईली कॉइल्ड नॉट बना लेती है जिसको कहा जाता है एपिडाइडमस। गाइस जो स्पर्म होते हैं वो एपिडाइडमस में जाते हैं। जो अपर पार्ट होता है एपिडाइडमस का, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं कुछ टाइम के लिए और मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर और मोटाइल हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो मूवमेंट शो करने लगते हैं, ठीक है। देन गाइस अपर एपिडाइडमस से स्पर्म मूव करते हुए कहाँ आते हैं, मिडिल एपिडाइडमस, देन हिंड एपिडाइडमस जो लोअर पार्ट होता है। गाइस एपिडाइडमस से देन एक ट्यूब निकलता है जिसको कहते हैं वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखिएगा। और हर एक टेस्टिस में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। गाइस इसको याद रखिएगा और इसको लिख लीजिए प्लस डायग्राम की लेबलिंग। गाइस जो मेन है वो डायग्राम की लेबलिंग है क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।